हेडिंग डाल लीजिएगा थर्मोकपल, हेडिंग है थर्मोकपल थर्मिस्टर, हेडिंग डाल लीजिएगा थर्मोकपल थर्मिस्टर। इधर ध्यान दो भाई, थर्मोकपल थर्मिस्टर को बनाया कैसे जाता है। ए भाई, थर्मोकपल थर्मिस्टर को डिजाइन कैसे किया जाता है। तो इसमें दो अलग अलग धातुओं का प्रयोग करते हैं आपका, दो क्या करते हैं भाई, अलग अलग धातुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा आपका, ये हमारे पास आपका एक फिगर है जिसमें दो धातु हैं, देख लो भैया, ये दो क्या है, ये अलग धातु है और ये क्या है, अलग धातु है। एक आपको दिखाया गया होगा आपका किस वायर से, ब्लू वायर से, और एक किससे दिखाया गया, रेड से दिखाया गया। तो ये दो धातु की पत्तियां होती हैं, दो धातु की पत्तियां होती हैं, और ये दोनों धातु की पत्तियां, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों धातु की जो पत्तियां होंगी वो अलग अलग मटेरियल के होंगे। ये दोनों जो होंगे वो अलग अलग मटेरियल के, ये दोनों एक ही मटेरियल के नहीं होंगे। पहली चीज समझ लीजिएगा। ऐसा क्यों किया जाता है कि दोनों को अलग अलग मटेरियल के लिए डिजाइन किया जाता है। तो उसकी वजह यह होती है कि जब टेम्परेचर दिया जाएगा तो अगर अलग अलग मटेरियल के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। किसी में क्या होगा, चालन का गुण बहुत ज्यादा होगा, किसी में चालन का गुण क्या होगा, बहुत कम होगा, होगा ना ऐसा भाई। जैसे अगर हम ले लेते हैं भाई, चांदी ले लेते हैं, हम तांबा ले लेते हैं, हम लोहा ले लेते हैं, हम इस तरह से धातु अलग अलग ले लेते हैं। सबको अगर टेम्परेचर दिया जाए, सबको एक साथ टेम्परेचर दिया जाए तो क्या सब में फैलाव एक जैसा होगा, बोलो भैया, क्या सब में फैलाव जो है, प्रसार जो है वो एक जैसा होगा सभी धातुओं में? नहीं, सभी धातुओं में एक जैसा प्रसार नहीं होगा। जो धातु, कुछ धातु होंगे जिनके अंदर चालकता का गुण ज्यादा होगा, वो बहुत तेजी के साथ क्या कराएंगे भाई, प्रवाह कराएंगे। जिनके अंदर कम होगा, उनकी जो आपका प्रवाह होगा वो आपका थोड़ा सा कम होगा। आई बात समझ में। तो यहां पर हम दो अलग अलग धातु के मटेरियल का प्रयोग करते हैं, पहली चीज। और दोनों धातु के मटेरियल के एक पॉइंट को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। यानी दो धातु के पदार्थ हम लेंगे, यानी दो धातु की पत्तियां लेंगे। ये दो धातु के हम क्या करेंगे, पत्तियां लेंगे। ये पहली पत्ती हो गई और ये क्या हो गई हमारी, ये पहली पत्ती, इस तरह से ले लेंगे, ये पहली पत्ती। और ये क्या करेंगे हम भाई, ये हम दूसरी पत्ती ले लेंगे। तो ये हम क्या ले लेंगे, दूसरी पत्ती ले लेंगे। ये हम इस तरह से दूसरी पत्ती ले लेंगे। और इन दोनों पत्तियों के जो एक सिरे हैं वो क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। एक पॉइंट पर हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इन दोनों पत्तियों के जो सिरे होंगे आपस में मिला देंगे, यानी एक जगह हमने मिला दिया। अब कहेंगे मिलाने से क्या फायदा हो जाएगा। तो जब इनको सप्लाई दिया जाएगा, सप्लाई कौन सी, यानी हीट वाली सप्लाई दी जाएगी। कौन सी सप्लाई दी जाएगी, हीट वाली सप्लाई दी जाएगी। तो जब इनको हीट दिया जाएगा, इस पॉइंट को क्या करेंगे भैया, इस पॉइंट को हम हीट देंगे। तो जैसे ही हीट देंगे तो क्या घटित होगा भाई, तो दोनों में प्रसार अलग अलग है। इसमें प्रसार क्या है भाई, मान लीजिए अगर पीले वाले में प्रसार तेजी के साथ हो रहा है, इस वाले में प्रसार धीमे हो रहा है, तो हमेशा हमारा प्रसार कहां से कहां जाता है, बोलो भैया। एक बात बताओ, एनर्जी क्या होती है, एक तरह की पोटेंशियल होती है। हम लोग पोटेंशियल को इन्हें एनर्जी कहते हैं। अगर ये आपका, जिस हम पदार्थ के ऊपर, यहां पर जिस पदार्थ के ऊपर हम हीट दे रहे हैं, तो यहां से कुछ आपका एनर्जी ट्रांसफर होगी कि नहीं, पहुंचेगा यहां पे, इस सिरे कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इसका कुछ ना कुछ अपना पोटेंशियल होगा कि नहीं भैया, होगा ना। एक क्या होगा, एक को हम आपका यहां पर देंगे तो इसका जो एनर्जी होगी वो यहां पर आएगी। तो जब इसकी एनर्जी यहां पे आएगी तो इसका कुछ ना कुछ अपना पोटेंशियल होगा कि नहीं, बोलो भैया, होगा ना। तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो दोनों का अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं, होगा। और पोटेंशियल हमारा हमेशा कहां जाता है, पोटेंशियल क्या करता है, तो पोटेंशियल का गुण होता है हमेशा हाई से लो की तरफ। तो क्या दोनों का पोटेंशियल एक जैसा होगा, नहीं, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा ना। अगर दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर एक वोल्टता कार्य करेगी। और अगर इसके बीच में हम कोई मीटर जोड़ दें, इसके बीच में हम अपना कोई मीटर क्या करें, जोड़ दें, तो क्या उसमें धारा भी बहेगी, बिल्कुल बहेगी। और जिससे क्या होगा, सप्लाई के द्वारा आपका किसका मापन होगा, आपका उस हीट का मापन होगा। तो यही प्रक्रिया होती है जो आपको दिखाया भी गया है आपका,
ये यहां पर कि एक हमारा ये है, दूसरा हमारा ये वायर है, दोनों वायर को एक पॉइंट पर जोड़ा गया है और इस पॉइंट से क्या किया गया भाई, ये कॉपर के वायर को ले जाया गया है मीटर में, इस वाले पॉइंट पे भी जोड़ करके कॉपर वाले वायर को ले जाया गया है मीटर के अंदर। यानी इस मीटर के अंदर हमने क्या दे दिया है, आपका दोनों साइड से ला करके वायर को दे दिया है। दोनों की पोटेंशियल अलग अलग, इसका हो सकता है पोटेंशियल ज्यादा और इसका पोटेंशियल कम हो, तो हाई से लो की तरफ जब आपका करंट फ्लो करेगी तो उस कंडीशन में मीटर क्या करेगा, मीटर का जो स्केल है यानी संकेतक है, वह संकेतक घूम करके मान को प्रदर्शित करेगा। जितना ज्यादा हीटिंग होगी, जितना ज्यादा प्रसार होगा, उतना ही ज्यादा मान क्या करेगा, आपका मीटर में शो करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये दो अलग अलग वायर क्यों लेते हैं, दो अलग अलग वायर लेते हैं पोटेंशियल की उत्पत्ति कराने के लिए, दो अलग अलग पोटेंशियल की उत्पत्ति कराने के लिए, ताकि एक हाई पोटेंशियल मिल जाए और एक क्या मिल जाए, लो पोटेंशियल मिल जाए। अच्छा, इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, एसी की डीसी, डीसी, क्योंकि यहां पर एक पर अगर हायर होगा तो कभी भी दूसरे वाले पे हायर नहीं हो जाएगा, वो हमेशा उसी पर हायर रहेगा। दूसरे वाले पे अगर लोअर बन रहा है तो दूसरे वाले पे हमेशा लोअर रहेगा, है ना भाई, तो वो हायर लोअर हमेशा रहेगा, बदल नहीं सकता। जब पोलैरिटी चेंज होती तब ना एसी होता, एसी में पोलैरिटी चेंज होती रहती है, आपका प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होती रहती है। आपका एसी की पोलैरिटी कुछ इस तरह वाली होती है, ये होता है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, आपका ये होता है। लेकिन डीसी में क्या ऐसा होता है, नहीं, तो ये डीसी का उत्पादन कराएगा, लेकिन इसका मान बहुत ज्यादा नहीं होता। बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया अगर ऐसा है तो ऐसा करते हैं कि दूसरों धातु का तार लाते हैं, दूसरे धातु का तार ला करके दोनों के ऊपर हीट देते हैं और हीट दे करके क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, घर में खूब बिजली यूज करते हैं। तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो सके, ये बहुत ही सूक्ष्म प्रभाव होता है और इस सूक्ष्म मान के द्वारा सिर्फ हम मीटर में उसके हीट के मान को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इतना प्रभाव ज्यादा नहीं है कि आप चाहें तो इससे क्या करें, अपने घर की पूरी एनर्जी यूज कर लें। तो लिखेगा, और ऐसे इस इफेक्ट को, इसकी खोज किसने की थी कि जब दो धातु के तारों को आपस में जोड़ करके उसको हीट देने का जो ये प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो सीबेक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया था। इसी के नाम पर इसको बोला जाता है सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो लिखेगा, लिखेगा तापमान को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल, तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। और यह थर्मोकपल, और यह थर्मोकपल सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह थर्मोकपल सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। सीबेक के सिद्धांत के अनुसार, अरे इसको बंद कर दीजिए। सीबेक के सिद्धांत के अनुसार जब दो अलग अलग धातु को, जब दो अलग अलग धातु को आपस में संयोजित करके, जब दो अलग अलग धातु को आपस में संयोजित करके, आपस में संयोजित करके, आपस में संयोजित करके संयोजित बिंदु पर, संयोजित बिंदु पर हीट दिया जाता है, संयोजित बिंदु पर हीट दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उस कंडक्टिंग मटेरियल से,
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उस कंडक्टिंग मटेरियल से उन लिखिएगा, उन कंडक्टिंग मटेरियल से होने लगता है, जिससे दोनों कंडक्टर के ऊपर किसकी उत्पत्ति होती भाई? दोनों कंडक्टर के ऊपर किसकी उत्पत्ति होती? बताए थे पोटेंशियल की। तो दोनों कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल की उत्पत्ति होती है। और ये दोनों अलग अलग धातु के हैं भाई। तो जब दोनों अलग अलग धातु के होंगे तो अलग अलग पोटेंशियल भी होगा। तो क्या लिखे हैं? उत्पत्ति होती है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। ये दोनों अलग अलग धातु के होने की वजह से, ये दोनों अलग अलग धातु के होने की वजह से ये दोनों अलग अलग धातु की होने की वजह से, हो गया, अलग अलग धातु की होने की वजह से, अलग अलग धातु की होने की वजह से दोनों पर पोटेंशियल अलग अलग मान का होता है। दोनों पर पोटेंशियल अलग अलग मान का होता है। दोनों पर पोटेंशियल अलग अलग मान का होता है। हाँ, धातु, हाँ, दोनों पर पोटेंशियल अलग अलग मान का होता है, जिससे 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 पोटेंशियल डिफरेंस की जिससे पोटेंशियल डिफरेंस की जिससे पोटेंशियल डिफरेंस की उत्पत्ति होती है। और इन दोनों अलग अलग मटेरियल के वायर को और इन दोनों अलग अलग मटेरियल के वायर को, अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर को लिखेगा, अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर को कॉपर वायर के माध्यम से 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 मीटर को दिया जाता है, मीटर को दिया जाता है, जिससे यह टेंपरेचर का मापन करता है, जिससे यह टेंपरेचर का मापन करता है। टेंपरेचर का मापन किया जाता है। हो गया, टेंपरेचर का मापन किया जाता है। चलिए अगली हेडिंग है, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, ये वाला फिगर बना लीजिएगा जिसमें आपको एक मोमबत्ती जलती हुई दिख रही होगी, जिससे हीट दिया जा रहा है। कहां? दोनों टर्मिनल को जहां पे हम जोड़े हैं उन दोनों टर्मिनल पर हम क्या कर रहे हैं, उसके जंक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और जिससे यहां अलग पोटेंशियल यहां अलग पोटेंशियल होगा। ठीक जी, टेंपरेचर को मेजर करने के लिए आपका, टेंपरेचर को मेजर करने का मतलब है आपका
कि जहां पर आपका आप हाथ से छू करके या किसी आपका थर्मामीटर को ले जा करके नहीं माप सकते आपका टेम्परेचर, तो वहां पर क्या करेंगे भाई, जो आपका हीट हो रही वस्तु है वहीं पर आपका क्या करेंगे, इसको भी लगा देंगे आप, ताकि उसी के साथ उसके हीट का मान का पता चल सके आपको। क्या वो 829 सेंटीग्रेड पर 1500 फारेनहाइट होता है, ये दिखा रहा है। देखा, हो गया। तो अगली हेडिंग डालेगा, अगली हेडिंग भाई, अगली हेडिंग है थर्मल इमेज कैमरा। चलो भैया हेडिंग डाल लो, थर्मल इमेज कैमरा। थर्मल इमेज कैमरा, हाँ इसी का सब चल रहा है, उसी में सब चल रहा है, उसी चैप्टर में। हेडिंग है थर्मल इमेज कैमरा। नहीं नहीं, वो सब नहीं पढ़ना, केवल आरटीडी वाला ही पढ़ना था। हाँ, आरटीडी केवल पढ़ना उसमें, ठीक। थर्मोकपल के बाद है ये वाला थर्मल इमेज कैमरा। चलो भैया हेडिंग डाल लो, थर्मल इमेज कैमरा। क्या होता है भाई थर्मल इमेज कैमरा, ये बताइए, थर्मल इमेज कैमरा क्या होता है, नाम सुने होंगे तो ध्यान दीजिएगा। थर्मल इमेज कैमरे में होता क्या है, आप लोग ऐसा कभी फिगर मूवी वूवी देखे होंगे तो देखे होंगे, ऐसा फिगर देखे हैं, ऐसा फिगर देखे हैं, हाँ भूत, ये भूत थोड़े है। अब एक चीज समझिएगा, कोई भी अगर मनुष्य है
या फिर कोई भी वस्तु है उससे हमेशा हीट रिलीज होती रहती है, यानी उससे कुछ ना कुछ हमेशा इंफ्रारेड निकलता रहता है। तो जैसे क्या होता है आपका कि इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है आपका कि आपकी बॉडी से लगातार कुछ ना कुछ क्या है आपका एनर्जी निकल रही हो, जो आपके आंखों से नहीं दिखाई देती। आपको बुखार होता है, लेकिन क्या वो बुखार है आपको दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन अगर क्या करिए, ऐसे आपका हाथ हो और इस हाथ के बस ऐसे ले जाइए चारों तरफ, तो क्या आपको लगता है? आपको लगता है कि ऐसा है कि इस हाथ के चारों ओर क्या भैया हीट है? ऐसा ही नहीं लगता है। यानी इसके अंदर से हीट निकल रहा होगा तब तो आपको आभास हो रहा है उसका, नहीं निकलता तो क्या आभास होता? नहीं। उसी तरह से अगर कोई चीज क्या है, जैसे तावा है, तावा आपका रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, अब क्या भाई उसके पास हाथ ले जाइए तो तावे से क्या लगता है आपको? कोई ऐसी चीज गर्मी निकल रही है जो आपके हाथ पर क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है। होता है कि नहीं? क्या उस पर दिखाई देता है कि वो तावा जल रहा है? नहीं ना दिखाई देता है, लेकिन गर्मी का एहसास होता है ना। वो छोड़िए, आप धूप में जैसे कोई लोहे का सामान रखा हो, उस लोहे के सामान को जो धूप में रखा है उसके पास अपना हाथ बस लेके जाइए, छुइए मत उसको, उसके पास अपना हाथ लेके जाइए, क्या लगेगा आपको? लगेगा कि उसमें से कोई हीट आपका निकल रही है। तो यानी कोई भी वस्तु है, जरूरी नहीं कि वो मनुष्य ही हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, वो लगातार क्या करती है, हीट अपने अंदर से रिलीज करती है। चाहे वो आपके घर में रखा हुआ टेबल हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, कुछ भी हो, सब क्या करते हैं, सब हीट रिलीज करते हैं। सबसे कुछ ना कुछ आपका रे आपका निकलता रहता है, और जिससे जितना ज्यादा रे निकलेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, कैमरे के अंदर कैप्चरिंग किया जाता है। थर्मल इमेज कैमरे में होता क्या है आपका, उसमें आपका एक गैलियम ग्लास का हम यूज करते हैं, यानी उसका जो होता है वो ग्लास का ही सबसे बड़ा फर्क होता है। ग्लास क्या करता है, जैसे आपको पता होगा जब प्रिज्म था तो प्रिज्म के अंदर से जब किसी आपका प्रकाश को गुजारा गया था तो उस प्रकाश के गुजरने पर आपको अलग अलग प्रकार के क्या हुए थे, रंग मिले थे, और उनके साथ ही साथ तरंगे भी मिली थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, जिनको हम अदृश्य बोलते हैं। हुआ था ना भाई? तो अदृश्य को भी बताया गया था, अदृश्य को भी बताया गया था कि ये भी उस प्रिज्म से निकलते हैं। आपका आप लोग फोटो देखे होंगे तो देखे होंगे, उसमें बताया जाता है कि प्रिज्म से आपका जो है, यानी अगर आपका कोई प्रिज्म है तो उस प्रिज्म से क्या होगा भाई, उस प्रिज्म से आपका अगर कोई प्रकाश गुजरेगा तो इससे क्या होगा भैया, वो प्रकाश की अलग अलग किरणों को दिखाया गया था, और उसके साथ ही साथ कुछ इंफ्रारे को भी आपका दिखाया जाता है। वो इंफ्रारे आंखों से नहीं दिखती हैं, वो दिखती किससे है आपका? आप लोग कैमरा यूज करते हैं मोबाइल का, मोबाइल का कैमरा किसको कैप्चर करता है? जो दिखता है उसी को ना कैप्चर करता है, जो नहीं दिखता क्या उसको कैप्चर कर लेता है? नहीं ना। आपका जो मोबाइल है, आप मोबाइल के जब कैमरे को यूज करते हैं तो आपका कैमरा क्या करता है, आपका कैमरा आपके पूरे पिक्चर व्यू को अपने अंदर क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, करता है ना। लेकिन थर्मल इमेज कैमरा क्या करता है, थर्मल नाम से लग रहा है क्या, कि जिससे उष्मा निकल रही होगी, जो ज्यादा हीटिंग की अवस्था में होगा, उस मटेरियल को ही क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। आपका उसी मटेरियल को क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में सिर्फ इसी को क्यों आपको दिखाया जा रहा है, बाकी को क्यों नहीं उतना आपका हाईलाइटेड हुआ? क्योंकि यहां पर जो भी वस्तु मौजूद थी, इस जंगल में जो भी मौजूद था, उसमें सबसे ज्यादा जो रे निकल रहा था वो किससे निकल रहा था, इससे निकल रहा था। यानी किसी के बॉडी से बहुत ज्यादा रे निकलता है। जैसे क्या होता है, मूवी भी देखे होंगे आप लोग अलग अलग प्रकार की, तो उसमें क्या होता है, घर के अंदर कौन कौन है ये पता चल जाता है, घर के अंदर कितने व्यक्ति हैं विचरण कर रहे हैं ये तुरंत पता चल जाता है ना, और लगा के सीधा निशाना उसी को मारता है ना। तो ये क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका थर्मल, यानी थर्मल को डिटेक्ट करने वाला लेंस होता है। सबसे बड़ा फर्क किसका होता है, लेंस का होता है। लेंस किसको डिटेक्ट कर रहा है, लेंस जिसको डिटेक्ट करेगा उसी का पिक्चर बनेगा। तो वही मैं बता रहा हूं, यानी लेंस, कौन सा लेंस हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग सामान्य लेंस यूज करते हैं, तो सामान्य लेंस उन्हीं आपका इमेजेस को कैप्चर करता है जो आपका उस प्रिज्म के माध्यम से गुजर रही थी और जो दिखाई दे रही थी, उन्हीं को सिर्फ कैप्चर करता है। आप अपना मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं, तो क्या करता है भाई, जितने आपके कलर हैं उन सभी कलर को क्या करता है, कलेक्ट करता है, यही नहीं करता है।
लेकिन थर्मल क्या इमेज कैमरा जो होता है उसमें जो ग्लास यूज किया जाता है वो गैलियम ग्लास यूज किया जाता है। जो नॉर्मल ग्लास होता है वो नॉर्मल ग्लास हम यूज नहीं करते, उसमें गैलियम ग्लास का यूज किया जाता है। गैलियम की खासियत क्या होती है, तो गैलियम ग्लास की खासियत होती है वो सामान्य आपका जो क्या कहते हैं रंग होते हैं उनको नहीं, बल्कि वह आपका जो इंफ्रारेड जो अदृश्य तरंगे हैं उनको ज्यादा डिटेक्ट करता है। तो वो इंफ्रारे को सबसे ज्यादा डिटेक्ट करता है और उन्हीं को क्या करता है आपका पिक्चर व्यू कराता है। तो इसमें थर्मल इमेज कैमरे में बस ग्लास का अंतर आ जाता है और बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहता है, जैसा हम कैमरा यूज करते हैं वैसे सब कुछ रहता है। बस क्या होता है आपका कि ग्लास हम अलग यूज कर देते हैं, जिससे ग्लास में क्या हो आपका कि जो हमारा रे है जो सामान्य ग्लास में नहीं आप पकड़ में आ रहा था वो गैलियम वाले ग्लास में क्या हो आ सके आपका, उससे आपका पता चल सके। जैसे आप लोग देखे होंगे गन ऑन देखे होंगे, बंदूक बंदूक, तो उस बंदूक में क्या कैमरा होता है? नहीं, उस बंदूक में ग्लास होता है। वो ग्लास होता है जो ग्लास बताता है कि उसके अंदर कौन है उस रूम के अंदर, तो ग्लास का फर्क होता है। तो लिखेगा इसमें, हाँ फोन वाले कैमरे में भी दिखाता है, हाँ लिखेगा लिखेगा दुनिया की प्रत्येक वस्तु, लिखो भैया, दुनिया की प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ रे को रिलीज करती है, कुछ ना कुछ रे को रिलीज करती है। हाँ भाई क्या लिखे हैं, रे को उत्सर्जित करता है, कुछ ना कुछ रे को उत्सर्जित करता है। आगे लिखेगा सामान्य कैमरे में इंफ्रारे को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। नहीं ठीक है, सामान्य रे को कैमरे में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, सामान्य कैमरे में इंफ्रारे को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे ग्लास होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्लास होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्लास होते हैं जिनमें इंफ्रारे को ऐसे रे होते हैं, सॉरी कुछ ऐसे ग्लास होते हैं जिनसे अदृश्य प्रकाश को या इंफ्रारे को देखा जा सकता है। और इसके लिए गैलियम ग्लास का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए गैलियम ग्लास का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए गैलियम ग्लास का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए गैलियम ग्लास का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए गैलियम ग्लास का प्रयोग किया जाता है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा गैलियम ग्लास जिस ऑब्जेक्ट से
जिस ऑब्जेक्ट से जितना ज्यादा हीट इमिट हो रहा होगा, जितना ज्यादा हीट इमिट हो रहा होगा, मतलब समझते हैं ना, उत्सर्जित हो रहा होगा। नहीं नहीं, हो गया, उत्सर्जित हो रहा होगा, उत्सर्जित हो रहा होगा, उसको गैलियम ग्लास डिटेक्ट करेगा, उसको गैलियम ग्लास डिटेक्ट करेगा, जिससे 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 देखना पड़ेगा, जिससे बाइनरी के रूप में, जिससे बाइनरी के रूप में, बाइनरी के रूप में इमेज इमेज कैप्चरिंग होगा, इमेज कैप्चरिंग होगा। तो ऐसे कैमरे को ही, तो ऐसे कैमरे को ही थर्मल इमेज कैमरा कहा जाता है। हो गया, हो गया भाई। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, सामान्य कैमरे में, सामान्य कैमरे में, सामान्य कैमरे में जो विजन होता है, सामान्य कैमरे में जो विजन, हाँ, विजन होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर तक, 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है, केवल उसी तरंग दैर्ध्य वाले को, केवल उसी तरंग दैर्ध्य वाले को सिंपल ग्लास से, केवल उसी तरंग दैर्ध्य वाले को सिंपल ग्लास से देखा जा सकता है। हाँ, देखा जा सकता है, लेकिन जिसकी वेवलेंथ, लेकिन जिसकी तरंग दैर्ध्य 700 से ज्यादा होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 700 से ज्यादा होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 700 से ज्यादा होती है, जैसे 1400 नैनोमीटर, जैसे 1400 नैनोमीटर, इस तरंग दैर्ध्य वाले को, इस तरंग दैर्ध्य वाले को थर्मल इमेज कैमरे के माध्यम से, इस तरंग दैर्ध्य वाले को थर्मल इमेज कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। हाँ, हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, किसी भी थर्मल इमेज कैमरे, किसी भी थर्मल इमेज कैमरे, किसी भी थर्मल इमेज कैमरे के निर्माण में, के निर्माण में
मुख्य 4 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, मुख्य 4 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। पहला लेंस, पहला लेंस, दूसरा सेंसर, पहला लेंस, दूसरा सेंसर, तीसरा डिजिटल कन्वर्टर, तीसरा डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल कन्वर्टर, और चौथा डिस्प्ले यूनिट, और चौथा डिस्प्ले यूनिट, और चौथा डिस्प्ले यूनिट। ठीक, हेडिंग डालेगा थर्मल इमेज कैमरे का प्रयोग। कहां कहां यूज किया जाता है थर्मल इमेज कैमरे का? ओके भाई, थर्मल इमेज कैमरे का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? पहला पॉइंट लिखेगा, पहला पॉइंट मानव शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए, मानव शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए, मानव शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए। देख रहे होंगे इस कैमरे में, थर्मल इमेज कैमरे में कितना टेम्परेचर है यह भी शो करता है। किस बॉडी का कितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी क्या करता है आपका, शो करता है। क्या? हाँ भाई, उसको जहां आप उस लेंस का यूज करेंगे, जिसकी तरफ भी मुड़ाएंगे, उसका जो भी टेम्परेचर होगा उसकी बॉडी का, या जो इतना वो इमिट करेगा उतना ही वो गैलियम ग्लास से गुजरेगा, गैलियम ग्लास करेगा, तुरंत उसका नया विजुअल बनाएगा और तुरंत उसके टेम्परेचर को बनाएगा। क्योंकि वो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, जैसे वो ज्यादा अगर ये क्या कहते हैं, उससे बहुत ज्यादा आपका हीट निकल रही होगी तो उसका विजुअल कुछ और होगा, उससे कम हीट निकल रही होगी तो उसका विजुअल कुछ और होगा। आई बात समझ में? जैसे आप लोग क्या करते थे कोरोना टाइम में, यूज करते थे ना, जो आपके माथे पर लगा करके चेक किया जाता था, वो क्या चेक करते थे? इंफ्रारे को ही चेक करते थे, आपके बॉडी से कैसा रे निकल रहा है। आई बात समझ में? हाँ वही बात। अरे भाई अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल होता है। अरे लिखिए, दूसरा लिखेगा, दूसरा लिखो भाई। अब इसका और यूज कहां करेंगे भाई? जैसे जब कहीं आग लग जाता है तो वहां कितने लोग फंसे हैं ये तो पता नहीं चल पाता है, तो वहां पर आपका पहचान करने के लिए कि वहां पर कौन व्यक्ति फंसा हुआ है आपका, उसकी पहचान करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? आपका थर्मल इमेज कैमरे का यूज करते हैं। तो लिखेगा दूसरा पॉइंट, लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा ना, दोनों का टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचरों में तो अंतर होगा ना, पता तो चल जाएगा ना कि जलने वाली चीज कौन है और उसमें जो आपका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट वाली चीज कौन सी है, तो मूवमेंट से पता चल जाएगा ना तुरंत। तो लिखेगा, अब जलने वाली चीज भागेगी नहीं ना रूम में। हाँ लिखो भैया। दूसरा, आग लगने पर फंसे हुए व्यक्तियों की, आग लगने पर फंसे हुए व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, आग लगने पर फंसे हुए व्यक्तियों की पहचान करने के लिए और किस लिए किया जाता है भाई? शूटिंग के लिए। हाँ कौन शूटिंग करवा भैया, सही बात है। हाँ आर्मी वाले भी यूज करते हैं, जब आपका आतंकवादी गतिविधि होता है, जैसे आपका कोई बॉर्डर पार कर रहा है, तो अब क्या होता है 10-10 किलोमीटर पे, 5-5 किलोमीटर पे एक आपका सैनिक लगाया जाता है, एक सैनिक की निगरानी होती है ना। अब ऐसा नहीं होता कि यानी अब आपका बॉर्डर है, अब बॉर्डर हम लोगों का इतना लंबा चौड़ा है आपका, तो अब 13,000 किलोमीटर का, 13,000 प्लस किलोमीटर का बॉर्डर है, तो अब हर एक एक लोगों को बैठाया जाए बॉर्डर पे, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो भैया, हर एक एक मीटर पे आदमी बैठाओगे नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है, एक व्यक्ति के
अंडर में 3 से 5 किलोमीटर का एरिया दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति क्या करेगा, 3 से 5 किलोमीटर तक के एरिया की निगरानी करेगा। तो कैसे निगरानी करेगा? अब रात में तो उसको 3 से 5 किलोमीटर के लिए लाइट भी नहीं लगवा सकते, लगवा देंगे क्या? तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए वो थर्मल इमेज कैमरे का ही यूज करते हैं आपका, कि अगर किसी भी व्यक्ति की गतिविधि होगी तो वो लगातार लेकर के दूरबीन से देखते रहते हैं। उसमें थर्मल इमेज कैमरे वाला होता है जिससे पता चलता रहता है कि कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं हो रही है। तो उसी कैमरे के माध्यम से होता है। अब वही में 2-4 लोग भैया सूत गई ना जाए या नींद लग गल तो पता चला घुस गई ना सुन, और घुस के 2-4 विस्फोटक कह देना जी। तो लिखेगा 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 आतंकवादी गतिविधियों की पहचान करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों की पहचान करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों की पहचान करने के लिए हाँ भाई अगला लिखो। और कहां इसका यूज किया जाता है? जैसे बॉयलर ऑयलर होगा तो बॉयलर ऑयलर का टेम्परेचर कितना है, ये सब आप हाथ से छू के तो नहीं बता सकते। अगर पाइप में भाप जा रही है तो कितना आपका उसका टेम्परेचर है, ये सब कैसे मेजरमेंट होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका भी प्रयोग करते हैं वहां पर। इंफ्रारेड के माध्यम से भी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि बाहरी एलिमेंट से ना पता चल जाएगा उसके अंदर का टेम्परेचर कितना है। तो लिखेगा औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में हीट को ले जाने वाले, हीट को ले जाने वाले या हीटिंग चैम्बर के, हीटिंग चैम्बर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, या हीटिंग चैम्बर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हीटिंग चैम्बर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता